आशीष आर्य जी, मैंने आपको जिससे आपका जियोमो के बारे में हुआ था, याचिका दाखिल हो चुकी है। औरंगाबाद बेंच, बॉम्बे हाईकोर्ट 1665 2021 याचिका नंबर है। और आशीष आर्य जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। वो पहले बंदे हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और उन्होंने सहयोग दिया। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। याचिका दाखिल हो चुकी है आशीष आर्य जी, नोटिसेस जाहिर हो चुके हैं, नोटिसेस निकल चुके हैं भारत सरकार के फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को और डिविजनल कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स को। तो देखिए करीम लुल्ला जी, मैं नॉलेज आपके आसपास होता है। आप देखिए, आपके न्यूज़ के पीछे कोई न्यूज़ छुपी रहती है। धन्यवाद, धन्यवाद आशीष आर्य जी। तो आपके न्यूज़ के पीछे एक न्यूज़ छुपी रहती है, आप उस न्यूज़ को समझिए। 400 कंपनियां बिकने वाली है, तो ये 400 कंपनियां खरीदेगा कौन? देखिए कल ही मैंने एक वीडियो देखा, लद्दाख का, आई थिंक लद्दाख का था, लेह लद्दाख का। वहां पे 70 सालों से इंटरनेट नहीं पहुंचा था। वहां पे 70 सालों से इंटरनेट नहीं पहुंचा था। वहां पे बीएसएल ने पिछले हफ्ते वहां पे टावर खड़ा किया और वहां पे फर्स्ट टाइम मोबाइल नेटवर्क पहुंचा और वहां के लोगों पे मोबाइल पे इंटरनेट चालू हुआ। वो न्यूज मैंने देखी थी कल। अब इसके पीछे का न्यूज आप देखिए, बीएसएनएल के सारे टावर्स मोदी साहब ने अंबानी को बेच डाले हैं 2016 में। तो वो जो टावर लगा बीएसएनएल का, वो बीएसएनएल का टावर अब अंबानी फोकट में खरीदेगा। यानी पैसे तो उसने 2016 में दिए थे, काम आज बीएसएनएल कर रहा है वहां पे जाके। वही मैं कह रहा था दोस्तों, रेडीमेड सेटअप जो है, अब ये जो है स्कूल्स प्राइवेट होने वाले हैं। धन्यवाद अलोन जी, शंकर अलोन जी, बहुत बढ़िया, आप बच गए वीर। आप सोचिए, आज वीटी स्टेशन, मुंबई के हार्ट ऑफ द सिटी में वीटी स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन, सीएसटी। वहां पे स्क्वायर फीट का रेट क्या होगा वो तो डिटेल मार्केट काम करने वाले को पता होगा, मगर बेचा कितने में? 150 करोड़ में। 150 करोड़ में 2000 स्क्वायर फीट की 7 मंजिला यानी 60,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट बिकता है वहां पे कई सौ स्क्वायर फीट की जमीन तो करोड़ में बेची। लाल किला कितने एकड़ में होगा, आई डोंट नो। लाल किला 150 करोड़ में बेचा। ये तो मार्केट दिखाने के लिए लिया। कितना होगा बीजेपी पार्टी ने पता नहीं, ने कितना लिया हो पता नहीं। 500 करोड़ का तो उन्होंने उनका ये बनाया है, ऑफिस बनाया है। इस जियोमो को परमिशन आपने सुप्रीम कोर्ट के बैकडोर से लाई है। आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट गिव अ जजमेंट दैट इफ we Supreme Courts do not have any interest to give a permission, it's whole and sole central government responsibility to give a permission to the GMO, and it follow by the states. It's whole and sole responsibility by the state government. We don't have any interest and we don't interfere in that. ये था statement। नेक्स्ट पैंडेमिक, ये जो टीका लग रहे हैं ना, याकूत मैथ्यू जी, ये जो लोग आज टीका ले रहे हैं, सर यू बिलीव इन रैप्चर्स? यस, व्हाट इज रैप्चर? आई डोंट नो। तो लिंक जुड़ गई है। तो ये बात समझे आप। तो जियोमो को स्टेट परमिशन और सेंट्रल परमिशन अपनी अपनी मर्जी पे छोड़ा है। आज आपसी लगेगा ना, निजीकरण से कर्ज मुक्त हो सकता है क्या? मुझे बताओ। आपके गांव की जमीन आपने आपके गांव के साहूकार को आपने गिरवी रख दी, तो आपने जो गिरवी रखी हुई जमीन है साहूकार के पास, तो वो साहूकार जब वो जमीन लेगा तो वो आपको कर्ज मुक्त करेगा या फिर आप पे कर्जा चढ़ाएगा?
गिरवी रखने के बाद कर्जा चढ़ता है या कर्जा कम होता है? ये एक जनरल आईक्यू का सवाल। लोग मुझे कहते हैं आप इतनी इंफॉर्मेशन कैसे रखते हो? क्योंकि मेरा जनरल आईक्यू अच्छा है, जनरल नॉलेज अच्छा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप आपकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जब गिरवी रखोगे तो आपने वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ कर्जा कैसे नील होगा? बढ़ता है कर्जा। वही तो मैं कह रहा हूं, आपने आपका देश चलाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, और जो चीजों से आपको इनकम होता था, आपको रेलवे से इनकम होता था, आपको एयरपोर्ट से इनकम होता था, आपको पोर्ट से इनकम होता था, आपने उन सबको बेच दिया। इनकम कहां से होगा भाई साहब? इनकम कहां से होगा? मुझे बताओ। मैं आज गाड़ी चलाता हूं, मेरे पास स्प्लेंडर है, एक्टिवा है, फोर्ड है, डीजल डालता हूं। मैं जाके गवर्नमेंट के पेट्रोल जो है, पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वहां पे जाके पेट्रोल भरता हूं। मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, पेट्रोल भराता हूं, वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है। मगर कल भारत पेट्रोलियम ही अगर अंबानी ने खरीद लिया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अदानी ने खरीद लिया, तो मैं जो पैसे देता था भारत सरकार को टैक्स में, वो पैसा जाएगा कहाँ पे? जो टैक्स में देता था भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पे, वो जाएगा कहाँ पे? जो प्लेटफॉर्म पे 5 रुपए का टिकट निकाल के हम जाते थे, किसी को छोड़ने जाना है तो, वहां पे 5 रुपए देते थे। जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। सरकार को कितना मिल रहा है? सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार ने जो उनको 50 करोड़ में बेच दिया प्लेटफॉर्म, वो बेच दिया। अब 60 साल तक नो टेंशन। 60 साल तक, 60 साल तक नो टेंशन। गवर्नमेंट के सारे प्राइवेटाइजेशन को आप बेच डालोगे, कल शिक्षा कहां से लोगे? कल साइलो खड़े कर दिया अदानी ने, अनाज कहां से खरीदोगे? पेट्रोल आज सरकार का होते हुए भी 100 टच कर रहा है। जब अदानी अंबानी के पास जाएगा तो क्या 500 का खरीदोगे? नेक्स्ट पैंडेमिक जो है वो आने वाला है। जो टीका लिया है, ये जो टीका लिया है, ये शेड आउट होगा, उन लोगों में शेड आउट होगा और उनके थ्रू और लोगों को फैलेगा। तो ये म्यूटेंटेड वायरस रहेगा, क्योंकि जो नेचुरल वायरस था उसका डेथ रेशो 0.3% था, इसका डेथ रेशो मे बी 25-30% रहेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डैमेज हो चुकी है, होने वाली है। साल 1.5 साल में क्या क्या रिएक्शन आएंगे डोंट नो। mRNA का फर्स्ट टाइम ये टेस्टिंग एंड ट्रायल चल रहा है। अभी जब मैं जेरोक्स निकालने गया था ईमेल पे आई हुई, तो वहाँ पे एक लेडीज मिली मुझे, मेरे ख्याल से मेडिकल प्रोफेशन की रहेगी, जिस तरह से बात की उसने। वो क्या है, अभी टीका है ना, अभी लेने का, और फिर 21 दिन बाद सेकंड लेने का, और उसके क्या 45 दिन तक साइड इफेक्ट दिखते हैं। मैडम कौन सी दुनिया से बात कर रहे हो? हाँ? तो ये कौन है बात करने? रवि कुमावत जी, मेरा पुराना वीडियो जाके देखिए कि मास्क की वजह से कैंसर होता है। नए नए पंछी आए, आप मेरे चैनल पे पुराना वीडियो जाके देखिए। मास्क बद्दल असा एविडेंस आएगा त्याने कैंसर होतो, पुराना वीडियो जाके देखिए मेरा। डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉरबर्ग का जरा नाम सुना नहीं होगा तो जरा गूगल सर्च कर लीजिए। ऑल आर mRNA बेस, ऑल आर mRNA बेस। तो जागिए, जगाइए, सर्च कीजिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? चम्मच लाता हूं मैं दूध पीने के लिए, अब वही बाकी है दुनिया में। 7 कैंडाइल, अब चम्मच से दूध पिलाए। गूगल सर्च करो ना यार, क्या पॉर्न पिक्चर देखने के लिए रखा है सिर्फ गूगल? गूगल सर्च करो। तो जागिए। उद्धव ठाकरे साहब ने टीका लिया है, आपको पता है? ग्लूकोज पानी लिया है, क्या लिया है? सर ये डॉक्टर हमें डरा रहा है। कौन डॉक्टर है?
वैक्सीन भी हार्मफुल है, यस एवरी नो वैक्सीन इज 100% सेफ। इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, उसके लिए मेरा पुराना वीडियो जाके देखिए प्लीज। किसानों को सपोर्ट, अरे भाई साहब किसानों को तो पहले दिन से सपोर्ट है मेरा। किसान बिल तो मैंने समझाया था 21 सितंबर को, क्योंकि मैं खुद किसान हूं। किसान आंदोलन को सपोर्ट करो। ज़ोंबी वायरस ए सकता है क्या, इवेंट 200 प्रिपेयर्डनेस 101 सर्च करिए। ये लोग रुई से दूध पिलाओ ये लोगों को रुई से दूध पिलाओ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कैसे, क्या है क्रिस्प लॉकडाउन के खिलाफ क्या, रस्तों पे उतरना होगा आपको, और आप नहीं उतरेंगे मुझे पता है। सिर्फ एक दो ही लोग इसके खिलाफ उतर सकते हैं, एक किसान और एक मजदूर, बस दो ही लोग रस्तों पे उतर सकते हैं। क्रांति दो ही लोग लाते हैं, मिडिल क्लास लोग क्रांति नहीं लाते हैं दोस्तों। दो टाइम का खाना बटोरने में और खाना खाने में लोग बिजी है, और ये इनको पता है। संगठित नहीं हो आप लोग संगठित नहीं हो, इनको बहुत अच्छे से पता है। शैतान और इल्यूमिनेटी मेरे पुराने वीडियो में जाके देखिए। सर योर फैमिली के रॉयल फैमिली के बारे में बताए इन्वॉल्वमेंट। रॉयल फैमिली इन्वॉल्वमेंट वो 1% है। रॉयल फैमिली जो है, रॉयल फैमिली पोप और ये रॉकफेलर, रॉकचाइल्ड, मॉर्गन, हेनरी किसिंजर, गेट्स, ये सब 1% इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। सर गुजरात में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है। अरे भाई भारत में कहीं भी कोरोना नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में कोरोना है। उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब दोनों के हिसाब से सिर्फ यहीं पे कंट्रोल शरद पवार साहब है। विलास जी, बाबा रामदेव षड्यंत्र चुप है। बिल्कुल भाई, पैसा मिल चुका है पीएम केयर फंड का। रैप्ट एलियन के बारे में एक वीडियो बनाए। रियल ट्रूथ, लोगों को यही बातें हजम नहीं हो रही है। जब मैं एलियंस के बारे में बताऊंगा लोग भाग जाएंगे मेरे से सर व्हाट अबाउट असुरी मिस्री इसराइल प्लान्स, कैन आई टॉक यू अबाउट दिस। अभी यही बात बाद में देखेंगे। आता जे इलेक्शन झाले ते ग्रामपंचायतचे होताच लोन लावून महाराष्ट्र राज्य सरकार गोत्यात येत आहे। गोते भी नहीं आ रहा है, पैसा मिल रहा है रॉकफेलर फाउंडेशन का और गेट्स फाउंडेशन का। ऐसे लगता है भाई साहब, खुद के धंधे पानी बंद कराना आसान बात है क्या? हा? आसान बात है क्या? आपके धंधे पानी बंद कराओ जब तक आपको उस धंधे पानी से बड़े अमाउंट नहीं मिले। कहाँ गया है रॉकफेलर फाउंडेशन का 20 लाख करोड़ रुपया? कहाँ गया गेट्स फाउंडेशन का फंडिंग? किस तरह से आ रहा है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक जो है भारत को 20 लाख रुपए देती है पर पेशेंट के पीछे। कहाँ गए 20 लाख रुपए पर पेशेंट? महाराष्ट्र डूबेगा, मराठवाड़ा और मुंबई डूबेगी, इकोनॉमिकल हब, तभी तो भारत डूबेगा। इस पे मेरा स्पेशल वीडियो है। जागिए, जगाइए, बचाइए जर्मनी, भारत, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एजेंडा 21, एजेंडा 2030। यही तो मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट है भारत में महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की कमर टूटेगी। 23% टैक्स पे करता है महाराष्ट्र। 23%। अगर 23% इकोनॉमी, क्योंकि भारत महाराष्ट्र कितना 23%, बाद में आता है नंबर दिल्ली का 18%। इन दो स्टेट्स की इन दो लोगों की कमर टूटी तो सब कुछ टूटा। मैं याचिका का फॉर्मेट अपलोड नहीं करता हूं, सॉरी डॉक्टर रॉय, सॉरी। वकील साहब ने ना बोल दिया है, सीधे बोलता हूँ। आपको नंबर दिया है मैंने वकील साहब का, फ़ोन कीजिए। अगर वो देते तो देते, मैं नहीं दूंगा। और वो भी जिसको याचिका दाखिल करनी है, वकील साहब को याचिका दाखिल करनी होगी तो आपको याचिका मिलेगी, वरना नहीं। और याचिका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसी किसी को भी याचिका नहीं दी जाती है। मैं मेरे घर वालों को तो ना दूँ याचिका। तो जागिए, जगाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।